राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग, कमेंट में बताना। और आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं ए लाइन कुर्ती कैसे सिले, वुमेन ए लाइन कुर्ती। और इसमें हम बटन और हम अब कॉलर लगाएंगे, बहुत ही सुंदर सा बनाएंगे। चलिए आज हम सीखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा ले रखा है, 3 मीटर भी लग सकता है, साइज के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। तो मेरा ये कपड़ा 3 मीटर है, लेकिन आप 2.5 मीटर में बना सकते हैं। आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बाजू कैसा चाहिए या फिर आपको साइज़ कैसा चाहिए। ये सब के ऊपर 2.5 से 3 मीटर में ये कपड़ा बन जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को मेज़रमेंट बताएंगे कटिंग की। तो सबसे पहले बता दें आप लोगों को कि यहाँ पे जो है ना हमने पहले से ही सब निशान लगा रखा है। सिर्फ आप लोगों को हम बताएंगे कितना मेजरमेंट इसका चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें ना 43 या फिर 45 मतलब ऐसे चाहिए था लंबाई। तो हमने 43 लंबाई रखा है, तो 45 पे हमने काटा, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके काटा है। और सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले के निशान के लिए सबसे पहले हमने आगे का गला जो है ना वो 3 रखा है। और ये जो हमारा जिसमें आस्तीन लगाना है, हमारा कंधा का जो भाग है, उसको 7 पे काटा है। 6.5 भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे निशान लगाया है। और आप की छाती कैसी है, कितना नंबर है, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मली कटिंग होती है सूट की, वो कटिंग है। यहाँ पे भी देखिए आप लोग, इसकी लंबाई हमने 13 ली है। और इसके नीचे हमने थोड़ा सा गोलाई दिया है। तो ये देखिए यहाँ से जो हमारी है ना, इस तरीके से हमें तिरछा रखना है। इंच टेप को यहाँ से तिरछा रखना है और इस तरीके से हमें मिला देना है। और यहाँ से नीचे से 2 इंच की ऊंचाई देके हमें गोल शेप में कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग को आप लोगों को कटिंग करके दिखाते हैं। तो जो हमने पूरा निशान लगा लिया है ना, इस तरीके से हम इसमें कटिंग कर रहे हैं। देखिए हम ऊपर को थोड़ा सा गोल शेप में ला रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंच की गोलाई हमने नीचे पूरा लंबाई का निशान लगा के, और 2 इंच की थोड़ी सी गोलाई हमने ले ली है। और इसके बाद हम इसको पूरा ऊपर तक इस तरीके से कटिंग कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कटिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ना कमर का निशान लगाया है, जैसे कि कोई नॉर्मल सूट आप कटिंग करते हैं ऐसे ही, तो वहाँ पे कमर का कैसे निशान लगता है, वहाँ से हम थोड़ा सा कैंची को घुमाएंगे और फिर ऊपर की तरह हम पूरा यहाँ तक कटिंग करके, और सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा कट दे देना है ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक का कमर हमने निशान लगाया। तो ये ऊपर से लेके जहाँ से बाजू का हमारा कटिंग है, वहाँ से लेके और कमर तक का हमारे 13.5 इंच का लंबाई का हमने थोड़ा सा गैप दिया है। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग करने के बाद अब हम इसे 2 भाग में कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसको अलग करना है। क्योंकि आगे का जो है ना वो पूरा हमें बीच से कटिंग कर देना है। बीच से कटिंग करने के बाद हमें इसे सही करना है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ ये बीच से कटिंग करने से पहले हम इसका गला निकाल लेंगे। जो गला हमारा 3 इंच पे हमने रखा था, 3 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई दोनों बराबर ही था। इसके बाद यहाँ पे जो है ना निशान लगाएंगे। जो पीछे का गला है ना, हमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर लगाने के लिए सिर्फ 1 इंच का ही गला लिया जाता है। तो हम जो आगे का गला का काटे हैं उसी का शेप इसको इसके ऊपर रख के और ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 1-1 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। 1-1 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें थोड़ा सा इसको गोल शेप में काट के थोड़ा सा निकाल लेना है। थोड़ा सा शेप दिया जाता है सिर्फ, क्योंकि इसमें कॉलर लगता है, इसलिए। तो इस तरीके से देखिए हमने कटिंग करके इसको भी निकाल लेना है। अब इसको हम जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसको हम इस तरीके से दोनों बीचों बीच जो कपड़ा है ना फ्रंट पार्ट का, इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। क्योंकि हमें इस पे बटन लगाना है और इसकी डिज़ाइन लुक अलग देनी है। जैसे आप ब्लाउज़ में 2 साइड हो जाता है, उसी तरीके से ये सूट में भी 2 साइड हमारा देखिए ये हमारा बन के यहाँ पे देखिए रेडी है कटिंग होकर। अब दूसरे साइड का भी हम रखते हैं, देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी स्टिचिंग करना भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस कटिंग और स्टिचिंग दोनों मिक्स वीडियो है, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने आगे का पार्ट बनाना है। तो आगे के पार्ट में जैसे जो आपके सीधे हैंड का साइज होगा ना, जैसे सीधे आप कभी ब्लाउज बनाते हैं तो सीधे हाथ पे जो होता है उसमें आप लोग हुक लगाते हैं या फिर बटन, जैसे भी जो भी लगाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सीधे पार्ट का जो है ना, उसमें हमने
हुक लगाना है। फिर आप 100 बटन तो ऊपर से लगेगा, लेकिन अंदर से लगाने के लिए 1-2 हुक भी लगेंगे, तो 100 बटन के लिए। तो ये जो दाहिना साइड, हमारे हाथ का दाहिना साइड है ना, उस साइड पे हमने इसमें कपड़ा जोड़ना है और कपड़ा जोड़ के इसको अंदर की साइड ले जाना है। जैसे कि आप ब्लाउज बनाते हो, जैसे आप अंदर की साइड ले जाते हो, तो ये हमने 1.5 इंच पे कपड़ा लिया है। चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है और लंबाई जितनी इसमें लंबाई लगेगी उतनी ले लीजिए, लेकिन इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि ये अंदर को जाएगा तो अंदर को ये जाके सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने सीधा वाला पार्ट नीचे को कर दिया है और उल्टा वाला पार्ट ऊपर को कर दिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, पूरी लंबी सिलाई, जहाँ तक नीचे तक जो हमारे सूट का जितना लंबाई है उतना पूरा नीचे तक हम इसकी सिलाई लगा लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए, हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। और देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी सिलाई लगाइएगा तो आपको पूरा सीधा सिलाई लगाना है, टेढ़ा मेढ़ा सिलाई नहीं लगाना है। टेढ़ा मेढ़ा सिलाई लगाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं देखने में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे पूरी सिलाई मतलब लगाने ही वाले हैं। अब ये पूरा होने वाला है। ये जब पूरा हो जाएगा ना, तो नीचे से हम कट करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, क्योंकि अभी हमें दूसरे साइड भी इसी तरीके से कपड़ा लगाना है, लेकिन दूसरे साइड में अंदर नहीं करना है। जैसे आप कज का बनाते हो, जिस पे हुक में फंसाने के लिए बनाते हो, उसको हुक का जो फेरा होता है, फंदा होता है, बहुत लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं, जैसे हम लोग उसको कज बोलते हैं, तो वो बनाते हैं उस तरीके से करते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरा इसको अंदर को कर दिया इस तरीके से। आपको प्रेस मारना है तो प्रेस लगा लीजिए, नहीं तो ये कॉटन का कपड़ा है, बड़े अच्छे से हाथ से ही हो जाता है। अगर ऐसा कोई लूज कपड़ा है तो आप उसको प्रेस मार सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसको अंदर को कर लिया और एक बार और मोड़ लिया अंदर को ही। अब हम इस पे पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ब्लाउज पे हम लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इस पर लगा रहे हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें नीचे तक पूरा अच्छे से सिलाई को लगा दिया है और इसमें का जो धागा है वो सब काट दिया है। और ये देखिए, एक साइड हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसके लव की सिलाई हम इस तरीके से लगा देंगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगने के लिए ये लव की सिलाई हम लगा रहे हैं। तो इसमें लव की सिलाई लगाएंगे, उसको एकदम सीधा लगाना है, मशीन को टेढ़ा मेढ़ा मत करिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर आपको मैं बता रही हूँ। इसके बाद हमने दूसरी साइड का लगाना है। तो दूसरे साइड, पहला साइड का जो था दाहिना साइड का था, वो हमने गले के पास से लगाया। अब ये जो बायां साइड का है, उल्टे साइड का, इसको हम नीचे से लगाएंगे, क्योंकि जो सीधा पड़ता है मशीन के साइड, हमें वो इधर ही से लगाना होता है। तो अभी हम इसको नीचे से लगाएंगे। तो ये देखिए, हम नीचे से लगा रहे हैं। इसको भी इसी तरीके, जैसे आगे वाले मतलब ऊपर उल्टा करके नीचे को सीधा वाला रख के, और इस तरीके से हमें इसको बना लेना है। धीरे धीरे ऊपर तक आ जाना है, नीचे से ऊपर इसमें आना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से थोड़ा सा एकदम अच्छे से प्रेस करेंगे, मतलब हाथ से ही प्रेस करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरीके से देखिए मोड़ेंगे, हल्का मोड़ेंगे, और फिर उसी सिलाई के ऊपर ही रख देंगे इस तरीके से। आप वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरा क्लियरिटी के साथ हर एक चीज़ का आप लोग के साथ मतलब शेयर किया, इसीलिए वीडियो लंबी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको इस तरीके से पूरा अच्छी से सिलाई के साथ पूरा कर लेना है, एकदम ऊपर से नीचे तक। तो ये देखिए, पूरा हो गया है और उस पर आप डबल सिलाई लगा दीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे नाप लेना है थोड़ा सा। तो ये गला हमारा 3 इंच है और यहाँ पे हम 4 इंच और ले रहे हैं। इसके लिए 4 इंच, यहाँ पे 4 इंच के पास से हम इसको दोनों को एक के ऊपर एक रख के और इसको नीचे तक हम सिल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने 4 इंच पे लगा के 4 इंच का इतना सा हम छोड़ देंगे कपड़ा ऊपर हुक लगाने के लिए, उसका डिज़ाइन बन जाएगा। और ये देखने में लगेगा कि अब पूरा ऊपर से नीचे तक बटन लगा हुआ है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से मतलब एकदम लॉक रहेगा, सिला रहेगा। ऊपर से सिर्फ 4 इंच मैंने छोड़ा है, ताकि बाहर से देखने में, ऊपर से पहन के देखने में लगे कि आप जैसे पूरा बटन ही लगा के बंद गया है। और यहाँ पे देखिए, नीचे थोड़ा सा छोड़ के और हम यहाँ पे बंद कर देंगे सिलाई, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो नीचे का कपड़ा देखिए, हमने थोड़ा सा छोड़ रखा है, मतलब कि 10-12 इंच कपड़ा हमने नीचे छोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों पार्ट का हो गया है। अब हम इसमें
कॉलर भी लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा दोनों पार्ट का हो गया है। तो सबसे पहले कॉलर लगाने से पहले हमें कंधे को, दोनों कंधे को जोड़ लेना है। तो नॉर्मली जैसे कंधा जुड़ता है उसी तरीके से हम इसमें कंधा जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने दोनों फैब्रिक को सीधे सीधे पार्ट बीच में रखा और उल्टा उल्टा ऊपर को रखा, और इस तरीके से हम इसमें कंधे में सिलाई लगाएंगे। कंधे में थोड़ी सी ऐसे तिरछी सिलाई लगानी चाहिए, जो नीचे को गिरा हो वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई इसमें लगा ली है, और ये दोनों मतलब दोनों साइड हमें इसी तरीके से कंधे में सिलाई लगा लेना है अच्छी तरीके से। सिलाई दोनों साइड लगाने के बाद फिर हम इसकी कॉलर बनाएंगे। कॉलर तो बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन हम आपको जो आज बताएंगे वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा दोनों साइड से सिल गया है। दोनों साइड सिलने के बाद कॉलर आपको ज़्यादा चौड़ी चाहिए, कम चाहिए, ये आप देख लीजिएगा कैसी चाहिए। और अभी भी बोल रही हूँ, कभी भी सिलाई करिए तो सिलाई जो होता है ना वो सीधी लगनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने कर लिया फाइनल। अब हम इसमें कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको नापेंगे कि हमें कितना लंबा कॉलर चाहिए। तो जहाँ से हमने पूरा कॉलर है, ये पूरा राउंड कॉलर है, तो ये चारों तरफ गला हमारा जितना भी रहेगा, आगे पीछे जितना भी रहेगा, ये सारा हम इसमें नाप लेंगे। और जितना इसमें नाप में आएगा उतना ही हमें कॉलर को काटना है, ज़्यादा नहीं काटना। तो ये देखिए 19.5 पे आया है, तो हम इसको 20.5 पे काटेंगे, तो हाफ इंच कॉलर की सिलाई में चली जाएगी। अगर आप 20.5 छोड़ के 20 भी काटेंगे फिर भी सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच का पतला वाला बुकरम लिया है और 1.5 इंच का हमने कपड़ा लिया है, 2 भाग में कपड़ा लिया है। सबसे पहले 2 कपड़े को हम रखेंगे, उसके ऊपर बुकरम को रखेंगे, और सीधा उल्टा आप देख लीजिएगा कौन सा आपका सीधा उल्टा रहेगा। 2 कपड़े नीचे रखेंगे और एक बुकरम को सबसे ऊपर की साइड रखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने हाफ इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है, ताकि इस तरीके से गोलाई दे सके हम कॉलर में। तो ये देखिए दोनों तरफ से ही ऐसा हम कर देंगे जैसा हमने एक तरफ किया है, और निशान लगा के हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे सबसे पहले। तो ये देखिए हमने इधर भी निशान लगा दिया, उतना ही जितना इधर लगाया देखिए उसी तरीके से गोल में। और अब हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। आप इतना याद रखिएगा कि 2 पार्ट कपड़े के नीचे हैं और एक बुकरम का पार्ट ऊपर है। जब इसमें इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे तो हम एक पार्ट को घुमा के इस साइड ला देंगे और बुकरम हमारा बीच में हो जाएगा, नहीं दिखेगा, जिससे कॉलर अच्छा दिखेगा। क्योंकि कभी भी आपने कॉलर देखा होगा किसी शर्ट में, पैंट में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपको कभी भी बुकरम ऊपर नहीं दिखा होगा, बुकरम नीचे अंदर को ही रहता है कभी भी। तो ये इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत ही आसान विधि है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है तामझाम, ये बड़े आसानी से बड़ी अच्छे से ये वाला कॉलर बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी सिलाई कर ली है नीचे तक। इस तरीके से हम इसको हटा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको हटा लिया है। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा है ना किनारा किनारा, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। और अब हम इसको देखिए मोड़ देंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हम मोड़ रहे हैं अभी से, तो ये देखिए मुड़ गया। अब इसको मोड़ने के बाद आप इसके ऊपर एक लव की सिलाई लगाएंगे, चाहे आप पहले लगा लीजिए चाहे इसको अटैच करने के बाद लगा लीजिए, लेकिन लव की सिलाई इस पर लगेगी तभी ये अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे देखिए आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, अगर आप प्रेस कर देंगे एकदम बैठ जाएगा। लेकिन ये कॉटन का कपड़ा है, इतना अच्छा है ना कि इसको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बड़ी अच्छे से ही बैठ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा नीचे से हाफ छोड़े थे, जो हमने 1 इंच का बुकरम और 1.5 इंच का कपड़ा इसी से ले लिया था कि हाफ इंच जो है वो हम कॉलर के अंदर अटैच कर देंगे, तो फिर हमारा 1 इंच का ही पूरा कॉलर बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हम इसको अटैच कर देना है। कॉलर का जो हमारा कपड़ा है ना पूरा राउंड शेप में लगाना है। तो जहाँ से हमने बीच की कटिंग की थी वहाँ से स्टार्ट करके और फिर राउंड ला के लास्ट में हमें इसको इस तरीके से जोड़ देना है। तो ये देखिए हमारा जुड़ गया। अब ये इस तरीके से सबसे पहले हम एक पार्ट जोड़ेंगे, उसके बाद इस तरीके से घुमा के हम दूसरा पार्ट भी इस तरीके से अंदर को करके और दूसरा पार्ट भी हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये अंदर को मैं कर रही हूँ अच्छे से फिनिशिंग के साथ, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये देखिए हम अब इसके ऊपर से सिलाई मार लेंगे। अब ये जो सिलाई लगा रहे हैं हम ना, ये ऊपर को दिखता है, इसलिए इस सिलाई को बड़े ध्यान से लगाइए और सीधा लगाइए। और इसमें ना जो लास्ट का है पहले स्टार्ट करिए तो डबल टाकी ज़रूर मारिए, ताकि हमारा कॉलर खुले ना और अच्छा से बैठ जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से मोड़ मोड़ के आप सिलाई पूरा लगा दीजिए। आप वीडियो अच्छे से देखेंगे समझ में आएगा। आप लोग
तो यहाँ पे देखिए हमने कॉलर फाइनली पूरा लगा दिया। ये देखिए अब इसमें हम नॉर्मली बाजू लगा देंगे। बाजू जो इसमें लगाया उसकी अलग से वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी, उस बाजू की डिज़ाइन कैसे मैंने बनाई थी। तो ये देखिए हमारा कॉलर भी कंप्लीट है। इसके बाद हम इसमें बटन भी लगा देंगे। तो ये देखिए अब हम लव की सिलाई इस पे लगा रहे हैं। जो कॉलर हम मैंने बोला था ना पहले लव की सिलाई लगाइए बाद में लगाइए, तो देखिए मैंने बाद में लगाया था, तो यहाँ पे मैं लव की सिलाई लगा रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसके ऊपर हम अच्छे से बटन लगाएंगे और हुक लगाएंगे और इसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा, फिर आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमने बटन लगा दिया है, ये देखिए। और यहाँ पे पूरा ऊपर तक बटन लगाया है आप लोग। और ये बाजू है हमारा, इस बाजू में मैंने जैसे कि वर्दियों में या फिर वैसे बटन लगता है उस तरीके से बनाया। इसका वीडियो मैं आप लोग को दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे।